बेसिकली आज का क्लास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन में टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ ए सम ऑफ सीरीज, है ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन को सीरीज में कन्वर्ट करके हम लोग बनाते थे। एंड सेकेंड पार्ट क्या है, सीरीज को, दैट इज इनफिनाइट सीरीज को डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन सोल्व करना है। तो ये पोर्शन फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो कि 12th में आता है। और सेकेंड पार्ट इनफिनाइट सीरीज को डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना, ये बेसिकली आईआईटी का पोर्शन से है और ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पोर्शन से वन क्वेश्चन लगभग हर बार आता है आईआईटी में। तो अब केवल हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये तो ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। अभी हम लोग ये पोर्शन केवल पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट लिखे हैं, फॉर इनफिनाइट सीरीज टू डेफिनिट इंटीग्रल। इनफिनाइट सीरीज को डेफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से सोल्व करने के लिए ये कुछ मेथड स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज को, इनफिनाइट सीरीज को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इट्स ओके। इनफिनाइट सीरीज को सिग्मा 1/n फंक्शन ऑफ r/n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। गिवन इनफिनाइट सीरीज को इसमें एक्सप्रेस करना है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि इस होल का लिमिट लेना है ना। सेकेंड स्टेप में टेक लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। पहले सीरीज को सिग्मा 1/n फंक्शन ऑफ r/n में एक्सप्रेस करना है, देन इसका लिमिट लेना है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि इस r/n को x से रिप्लेस करेंगे, r/n को x से रिप्लेस करेंगे, 1/n को dx से रिप्लेस करेंगे एंड लिमिट ऑफ सिग्मा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस करना है। ओके। ये करने के बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। एक्स मिनिमम, लोअर लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इक्वल टू लिमिट ऑफ r मिनिमम अपॉन n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड अपर लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन दैट इज x मैक्सिमम इक्वल टू लिमिट ऑफ r मैक्सिमम अपॉन n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। इट्स ओके नो। आगे बढ़ते हैं। है ना, डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 210 है। क्वेश्चन, फाइंड लिमिट ऑफ दिस एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो है क्या ना कि इस टेक्निक से सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सीरीज को 1/n ए फंक्शन ऑफ r/n में रिड्यूस करना होता है। तो उसके लिए सीरीज को देखना है, जनरल पैटर्न बनाना है और उस पैटर्न से हमें जनरल टर्म लिखना होगा। अब देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में देखें, यहाँ पे n² प्रत्येक ये दिख रहा है ना आपको, n² कॉमन है तो वेरी यहाँ पे कर रहा है 1 2 4। तो फर्स्ट टर्म में 1/n², sec² 1/n²। सेकेंड टर्म में देखें तो 2/n², सेकेंड है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2² है ना। लास्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 का मतलब सेकेंड टर्म, इस n का मतलब nth टर्म और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। इट मीन्स नीचे तो n² ही फिक्स रहेगा और ऊपर में भी n² होगा। सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर और इसके अकॉर्डिंग n² अपॉन n² को 1 लिख दिया है ये। इट मीन्स टोटल टर्म्स यहाँ पे n है सीरीज में,
और n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वजह से इन्फिनाइट सीरीज हम लोग बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से n आ गया, n² तो जब जनरल टर्म लिखेंगे तो ये n² को फिक्स रखेंगे, राइट। ये दोनों वैरी कर रहे हैं हम लोग को, तो फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2, तो rth टर्म निकालेंगे। यदि जनरल टर्म दैट इज rth टर्म निकालें तो फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2 और rth में r यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे सेकेंड में 2² तो rth में r², इसीलिए यहाँ पे r और यहाँ पे r² लिख लिए हैं। तो सीरीज का जो जनरल टर्म दैट इज टीआर जो होगा वो r/n² sec² r²/n²। तो सीरीज के जनरल टर्म को 1/n फंक्शन ऑफ r/n में रिड्यूस करना है। अब इसको चाहे तो r/n n² है तो 1/n इंटू r/n लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे r/n का होल स्क्वायर। पिक्चर क्लियर हो रहा है ना। तो इसके पैटर्न को समझना है, इसके पैटर्न को देखते हुए, इसके पैटर्न को देखकर हमें जनरल टर्म यहाँ लिखना है। इट्स ओके। देयरफॉर द गिवन लिमिट, जो लिमिट दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं, इस होल लिमिट को शॉर्ट में देखिए ऐसे लिखे हैं, लिमिट ऑफ सिग्मा। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे r = 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म हम लोग का ये मिल जाएगा, प्लस सिग्मा मीन्स सम ऑफ n टर्म्स, t1 + t2 + t3 एंड सो ऑन tn। r = 1 रखने पे ये मिल जाएगा, r = 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, r = n रखेंगे तो ये लास्ट वाला मिल जाएगा, उन सब का एडिशन। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ये लिख दिए हैं, है ना। इस सीरीज को शॉर्ट में सिग्मा के फॉर्म में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे r/n², इसको हम लोग r/n इंटू 1/n लिखें, ओके। उसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करें तो 1/n को dx से रिप्लेस करते हैं, 1/n को dx से, r/n को x से रिप्लेस कर दिए, और लिमिट ऑफ सिग्मा को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए x मिनिमम इक्वल्स टू लिमिट ऑफ r मिनिमम अपॉन n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। r मिनिमम कितना है 1, तो 1/n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 0 आ गया ना। तो लोअर लिमिट 0 आ गया, ये सिग्मा का लोअर लिमिट 1 है और इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 आ गया, क्लियर ना। x मैक्सिमम लिमिट ऑफ r मैक्सिमम अपॉन n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r मैक्सिमम n है तो n/n 1 हो गया, तो अपर लिमिट 1 हो गया। तो ये बन गया x और ये sec² ये x² हो गया, ठीक। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है, तो यहाँ से x² का डिफरेंशिएशन 2x दिखाई दे रहा है हम लोग को। तो यहाँ से x² = t माने हैं तो 2x dx = dt, तो x dx = 1/2 dt और ये बन जाएगा sec² t²। अब देखिए जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होता है। तो जब इसमें x = 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 0 होगा ना, तो यहाँ t 0 ही रहेगा। x = 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो t भी 1 रहेगा। इट मीन्स x 0 रहेगा तो t 0, x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू भी 1 होगा, तो लिमिट यहाँ पे सेम ही रह गया। तो इसके बाद देखिए sec² t का इंटीग्रेशन tan t फ्रॉम 0 to 1, tan 1 - tan 0, ये 0 बन जाएगा, तो 1/2 tan 1। तो इसका आंसर ऐसा कुछ आ गया। तो अब कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा ना कि ये सीरीज तो हम लोग को बेसिकली सीक्वेंशियल सीरीज में पढ़ना था और लिमिट का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चलेगा कि ये एग्जैक्टली लिमिट का क्वेश्चन है, कुछ के लिए यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन है। तो मैं ये बता दूं कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो, सीरीज गिवन हो, तो दिमाग में हिट करना चाहिए कि हो सकता है वो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से बन सकता है। ऑल क्वेश्चंस नहीं बनेगा, लेकिन वैसे क्वेश्चंस जो कि 1/n फंक्शन ऑफ r/n में कन्वर्ट होने लायक होगा, उस क्वेश्चंस को, वैसे इन्फिनाइट सीरीज को आप सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, टेक्निक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 211, ओके, फाइंड लिमिट ऑफ दिस। तो अब आप इसमें देखिए लिमिट ऑफ सिग्मा दिस, तो यहाँ पे सीरीज को जनरल टर्म में एक्सप्रेस करके दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में है ना। लिमिट ऑफ सिग्मा दिस फ्रॉम एज इंटेंडेड टू इन्फिनिटी, इन्फिनाइट सीरीज है और ये आर बाई एन के फॉर्म में जनरल टर्म ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे वेरी कर रहा है आर, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स दिस टू दिस। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अपर माइनस लोअर कर लीजिए, अपर माइनस लोअर प्लस वन, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो एन प्लस वन, सॉरी दिस माइनस दिस तो एन माइनस वन प्लस वन, तो नंबर ऑफ टर्म्स एन बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो दिख रहा है इसको वन बाई एन फंक्शन ऑफ आर बाई एन में कन्वर्ट करना है, पहला बात ये। तो देखिए आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर है तो आर बाई एन करना है, तो आर स्क्वायर है तो यदि एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आर बाई एन का होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं और हमें आर बाई एन में ही करना है, इसीलिए आर स्क्वायर को एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं ताकि आर बाई एन का होल स्क्वायर बन सके। तो एन स्क्वायर से इसको डिवाइड करने का मतलब होल को करना होगा, होल मीन्स इसको भी करना होगा ताकि बैलेंस हो सके। तो एन आर एंड डी आर दोनों को एन स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये वन बाई एन हो गया और ये आर बाई एन का होल स्क्वायर माइनस वन। पिक्चर क्लियर है ना, ये आर बाई एन में और ये वन बाई एन को डी एक्स से, आर बाई एन को एक से रिप्लेस करना है। और ये जो लिखा हुआ है लिमिट के बारे में, यहाँ पे देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको आप स्किप कर सकते हैं, बिना ये सब लिखे भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सिंपल लिमिट है। तो लोअर लिमिट के लिए आर मिनिमम अपॉन एन, आर मिनिमम कितना है 2n प्लस वन अपॉन एन। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म्स को आप डायरेक्टली सोल्व करते थे इंस्टेंटेनियस, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और यहाँ पे पावर सेम ही है तो 2/1 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 3n बाई, बेसिकली यहाँ पे 3 लिखा गया है, यहाँ पे 3n अपॉन n, लोअर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n कैंसिल 3 बन गया, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2। ओके, देयरफॉर द गिवन लिमिट, ये तो ऑलरेडी देख चुके हम लोग, है ना, वन बाई एन ऊपर है उसको dx से, और नीचे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a, ए का वैल्यू 1, लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए फ्रॉम 2 से 3। तो अपर माइनस लोअर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2/4 1/2, 2 रखोगे तो ऊपर में 1 और नीचे 3 1/3, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बाई n। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पावर में भेजेंगे, दिस का पावर 1/2 मीन्स √3/2। तो इसको सोल्व कर करके फाइनल आंसर लॉग √3/2 आ गया। आ रहा है समझ में ना, ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आईआईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो लगभग इससे क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस मिलेगा इस कंसेप्ट पे, सो ध्यान देना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, फाइंड लिमिट ऑफ फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n अपॉन n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये पावर के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो जब भी किसी क्वेश्चंस में पावर के फॉर्म में कुछ गिवन हो और यदि उसका हम लोग लॉग ले लेते हैं तो पावर खत्म हो जाता है ना।
बिकॉज log a टू द पावर x इक्वल टू x log a। तो जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन हो तो हमें log लेना चाहिए। log लेने से एक्सप्रेशन सिंपल फॉर्म को अचीव करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस होल को मैंने पहले L सपोज कर लिया, जो इवेलुएट करना है उसको मैंने क्या सपोज किया, L। बोथ साइड log लेते हैं, तो बोथ साइड log लेते हैं तो यहाँ पे log L इक्वल्स टू ऐसे कर दिए। अब देखिए पावर यहाँ पे 1/n केवल इसका पावर दिया हुआ है। यदि होल का पावर होता तो log लेने के बाद ये एक्सटर्नली मल्टीप्लाई हो जाता। तो होल का पावर करने के लिए मीन्स इसका भी पावर लेने के लिए देखिए मैंने n टू द पावर n कर लिया और यहाँ पे होल का पावर 1/n। अब दिस इंटू दिस करेंगे तो केवल n ही बचेगा ना। इट मीन्स इस n को ऐसा कुछ लिखे हैं और ये तो दिया हुआ ही है, फैक्टोरियल n टू द पावर 1/n ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इस n को मैंने अरेंज करके n टू द पावर n टू द होल पावर 1/n ये इसीलिए किए हैं ताकि इस होल का पावर बन सके और फिर log का हमें बेनिफिट मिले, राइट ना। log का बेनिफिट अब मिल जाएगा क्योंकि इस होल का पावर है और इस 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे भी ये टेक्निक यूज करने में 1/n एक्स्ट्रा मल्टीपल में होता है ताकि 1/n को dx हम लोग लिख सकें। तो लिमिट ऑफ log दिस एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब 1/n से हम लोग बाहर एक्सटर्नली मल्टीप्लाई करेंगे log के बाहर, ओके। तो फैक्टोरियल n मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड सो ऑन n। फैक्टोरियल इनका मतलब यही है ना। फैक्टोरियल 5 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। वैसे ही फैक्टोरियल n को 1 इंटू 2 इंटू 3 एंड सो ऑन n। n टू द पावर n को लिखेंगे आप n को n टाइम्स n इंटू n इंटू n इंटू n। जैसा कि अगर n क्यूब होता तो n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, वैसे ही n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको आप ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू n/n। तो ऊपर में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n और इस n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो n टू द पावर n। तो इसको मैंने ऐसा कुछ कर लिया। अब ये मल्टीपल में है, log में भी दिया हुआ है तो log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n एंड सो ऑन log n/n भी लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये सम में आ गया। तो इन्फिनाइट सीरीज को डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए मतलब सिग्मा में लिखने के लिए टर्म्स प्लस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, t1 प्लस t2 प्लस t3 के फॉर्म में हो, जैसा कि इसमें नहीं था। लेकिन लॉग लेने से पहला तो ये सिंपल फॉर्म को अचीव कर लिया, दूसरा ये सीरीज में दिखाई दे रहा है t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में 1/n, सेकेंड में 2/n, थर्ड में 3/n, लॉग तो है ही। तो वैसे ही जनरल टर्म करेंगे, rth टर्म लेंगे तो log r/n बन जाएगा। क्या बन जाएगा? log r/n। तो जनरल टर्म लिखें log r/n और 1/n तो ऑलरेडी बाहर है। फ्रॉम 1 टू n, फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n। तो इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसा कुछ लिखे। अब इसी को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज हो जाएगा। अब इस r/n को x से, 1/n को dx से और x मिनिमम करेंगे तो 1/n का लिमिट लेंगे तो 0, 1/n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 और अपर लिमिट n है। तो यहाँ पे अपर लिमिट ये निकालेंगे तो अपर n n/n दैट इज 1, राइट ना। 1/n को dx से और ये log x, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x फ्रॉम 0 टू 1। तो अपर लिमिट के लिए ये माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 log 0, 0 पे log डिफाइन नहीं होता है। तो जब लोअर लिमिट पे डिफाइन नहीं हो तो 0 प्लस उससे जस्ट बड़ा वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो 0 प्लस मैंने यहाँ पे कर लिया 0 log 0 प्लस माइनस 0। बेसिकली 0 ही है तो ये होल 0 हो गया। log 1 का वैल्यू 0, सो दिस इज ऑल्सो 0 और ये -1 मीन्स ये हम लोग का आंसर -1 आ गया। तो log L का वैल्यू -1 आया है ना। यहाँ से log L इक्वल टू -1, देयरफॉर L इक्वल टू e टू द पावर -1। तो इसको 1/e लिख लिए, ठीक है। तो 1/e हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, ओके।
यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229, फाइंड लिमिट ऑफ दिस एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे होल पावर 1/n है और ये मल्टीपल में भी है, और इस मेथड और टेक्निक को यूज करने के लिए इन्फिनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रेशन से बनाने के लिए सीरीज के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब T1 + T2 + Tn के फॉर्म में होना चाहिए, एडिशन के फॉर्म में होना चाहिए, सम के फॉर्म में होना चाहिए। जबकि ये जो दिख रहा है दिस इंटू दिस इंटू दिस मल्टीपल के फॉर्म में दिया हुआ है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे केस में जैसे ही आप लॉग लेंगे, log x1 इंटू x2 इंटू x3 इक्वल्स टू log x1 + log x2 + log x3। तो जब मल्टीपल के फॉर्म में हो और हमें एडिशन में चाहिए तो लॉग लेना चाहिए, पावर भी सिंपल फॉर्म में आ जाता है। तो फर्स्टली इसको L सपोज किए, लॉग लेने से पहले इस लिमिट को L सपोज कर लेते हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड L। तो इसको L सपोज कर लिए, उसके बाद लॉग लिए बोथ साइड। तो log L इक्वल्स टू, देखिए लिमिट ऑफ लॉग दिस, जब इसका होल का लॉग लेंगे आप तो 1/n मल्टीपल में चल जाएगा, log दिस इंटू दिस इंटू दिस को log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस, मतलब ये दोनों स्टेप्स को मैंने साथ में कर लिया, पावर से मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये फार्मूला भी यूज कर लिए। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लास्ट टर्म में, इस 2 को आप लिख सकते थे 1 + n²/n²। प्रीवियस टर्म्स को देखते हुए 1 यहाँ पे फिक्स है, 1 है फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड में 2 का स्क्वायर, लास्ट में n²/n² होता, मीन्स 1 + 1 2। इस 2 को मैंने अरेंज करके ऐसे लिखे हैं, राइट। तो अब यहाँ से इसको सिग्मा का फॉर्म दे रहे हैं, तो सिग्मा 1/n log 1 + r²/n², राइट। यहाँ पे r² हो जाएगा ना rth में, फर्स्ट में 1, सेकेंड में 2², थर्ड में 3², nth में n², तो rth में r²/n², राइट। अब यहाँ पे 1/n को dx से रिप्लेस कर दिए, r/n को x², तो r/n को x से, इट मीन्स r/n का होल स्क्वायर है तो ये x² बन गया, log 1 + x²। लोअर लिमिट 1 तो x मिनिमम 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/n एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0। अपर लिमिट n तो n/n दैट इज 1। ओके ना। log 1 + x² का इंटीग्रेशन निकालना है, जो कि आप निकाल सकते हैं, है ना। इसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सिंगल लॉग फंक्शन और सिंगल ITA फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकालते हैं। इसमें 1 को अलजेब्रिक फंक्शन कंसीडर करेंगे, लॉग और अलजेब्रिक को सेकेंड फंक्शन, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी कंसीडर करेंगे और लॉग को u इंटू भी से आप इसको इवेल्युएट करेंगे। इसी चीज को मैंने लिखा है, यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव। इसको सोल्व करने के बाद, इस इंटीग्रेशन को निकालने के बाद आंसर ऐसा कुछ आएगा। तो ये log L का वैल्यू ये मिल गया, तो यहाँ से log to expo L इक्वल टू e टू द पावर दिस, e टू द पावर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे LCM लेंगे तो π-4/2 प्लस log 2। अब e टू द पावर m + n को e टू द पावर m इंटू e टू द पावर n ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब e टू द पावर log 2, इसका ही बेस ये है, जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो आंसर 2 लिख देंगे ना आप यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करके 2 लिख दिया, और ये तो एज इट इज है ही। तो इसका जो आंसर है, इसको जो L सपोज किए थे, मीन्स इस लिमिटिंग वैल्यू L का आंसर आ गया 2 टाइम्स e टू द पावर π-4/2। तो ये पैटर्न हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पैटर्न पर भी IIT में क्वेश्चन पूछा है ना। तो इन्फिनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रेशन से सोल्व करना, तो इसमें भी एक फर्स्ट जनरल पैटर्न और सेकंड में यहाँ पे लॉग लेकर के बनाना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक में इस टाइप का क्वेश्चन भी दिखेगा आपको। इट्स ओके ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं DBP का। लिमिट ऑफ दिस एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1/60 गिवन है, देन फाइंड a का वैल्यू हमें निकालना है ना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस दिख रहा है
ये जी एडवांस में पूछा हुआ है। इसका रिसेंट क्वेश्चन, रिसेंटली में ये क्वेश्चन पूछा है ना, 1 या 2 साल पहले का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। तो ये क्वेश्चंस को भी डेफिनिट इंटीग्रेशन से ही हम लोग बनाएंगे, है ना। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो है क्या ना कि ये तो गिवन हम लोग का है, अब इसको अरेंज करना था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लास्ट टर्म। तो 1 टू द पावर ए, 2 टू द पावर ए, 3 टू द पावर ए। तो वैसे ही आर एस टी लिखते तो आर टू द पावर ए हो जाता, आर टू द पावर ए, लेकिन आर वाई एन के फॉर्म में करना है, इसीलिए एन टू द पावर ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए हैं, और एन टू द पावर ए से होल को डिवाइड करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। और इसका जनरल टर्म 1/n, 2/n, 3/n, तो ये आर वाई एन टू द पावर ए, आर वाई एन टू द पावर ए सिग्मा के फॉर्म दे दिए फ्रॉम 1 to n। मीन्स इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिख लिए, इस n टू द पावर ए को बाहर कर लिए। अब देखिए एन ए प्रतीक में है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो n टाइम्स करेंगे तो n इंटू एन ए, दैट इज n स्क्वायर ए, और इसको तो क्लियर ही है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, n स्क्वायर कॉमन है तो n स्क्वायर को मैंने बाहर कर लिया, तो n स्क्वायर को बाहर किया, इसको n इंटू एन लिखे हैं, राइट। ये इसीलिए किए हैं ताकि n टू द पावर a अपॉन n, इसको n टू द पावर a माइनस 1 लिख सकें और 1/n को बाहर रख सकें। तो देखिए n टू द पावर a माइनस 1, दोनों को पावर सेम है, तो इसको मैंने ऐसा कुछ कर लिया, n अपॉन n प्लस 1 टू द पावर a प्लस 1, राइट, इंटू 1/n। और ये जो दिख रहा है आपको एज इट इज मैंने छोड़ दिया, और ये इसको जो ऊपर है यहाँ पे एज इट इज। अब इसका लिमिट लेंगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये 1 देगा, और यहाँ से ये 0 बन जाएगा, 1/∞ 0, मीन्स ये दे दिया a प्लस 1/2, इसको मैंने बाहर कर लिया, ये 1 दे दिया, इस 1/n को मैंने रहने दिए हैं, ठीक है। और ये जो था ये एज इट इज यहाँ पे है। अब इसको इंटीग्रेशन का फॉर्म दे सकते हैं हम लोग, लोअर लिमिट 0 बन जाएगा और अपर लिमिट 1 बन जाएगा, यहाँ से r/n को x टू द पावर n a और 1/n को dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना वेरी सिंपल, x टू द पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1, इट्स ओके ना। अब इसको सोल्व कर करके आप a को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी रिसेंट में ही IIT का पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं फिर सोल्व करते हैं, तब बनता है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो ये कंसेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इट्स ओके। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 235 देखते हैं। लेट एस एन इक्वल्स टू दिस, टी एन इक्वल्स टू दिस, देन ऑप्शन ए बी सी और डी दिया हुआ है। तो है क्या, इस इंटीग्रैंड को, इस सीरीज को अगर हम लोग देखें, के वैरी कर रहा है, जनरल टर्म यदि आर के टर्म्स में है, मीन्स आर यदि वैरी कर रहा है तो 1/n r/n में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे के वैरी कर रहा है तो 1/n k/n इंटू फंक्शन ऑफ k/n में करना होगा। तो k/n में करने के लिए यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। k का जो मैक्सिमम पावर हो पूरे होल एक्सप्रेशन में, वहाँ से आप डिसाइड करेंगे, k स्क्वायर है। तो k/n फंक्शन ऑफ k/n में करने के लिए यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, मीन्स डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को n स्क्वायर से हम लोग डिवाइड किए हैं। बेसिकली ये केवल सिग्मा है, लेकिन ये इंटीग्रेशन से बनाने के लिए लिमिट ऑफ सिग्मा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, बोथ साइड लिमिट लिए हैं एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ताकि इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन से सोल्व हो सके। और n स्क्वायर से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे 1/n k/n, और n स्क्वायर से करेंगे तो n कैंसिल ना, k/n, ऐसा कुछ। अब इस k/n को
x से रिप्लेस करना होगा और 1/n को dx से, तो 1 + x + x² फ्रॉम 0 to 1। अब इसको इवेल्युएट करना है, इस इंटीग्रेशन को निकालना है, तो ये तो आप निकाल ही सकते हैं 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल से। इसको परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ये इन्फिनाइट टर्म्स का सम π/3√3 है। ये बेसिकली इन्फिनाइट टर्म्स का सम है, और ये जो दिया हुआ है हम लोग को, ये n टर्म्स का सम। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। 0 to 1 दिया हुआ है, इट मीन्स n+1 बोल सकते हैं आप, 0 to 1। और यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 ही देगा ना ये, यानी की का वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, तो 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, n/n² मीन्स 1/n। तो ये n+1 टर्म्स बेसिकली है। तो n+1 टर्म्स का सम और इन्फिनाइट टर्म्स का सम, ध्यान दीजिए, इन्फिनाइट टर्म्स का सम हम लोग को ये आ गया, तो डेफिनेटली n+1 टर्म्स का सम इन्फिनाइट टर्म्स के सम से लेस होगा। तो इसलिए क्लियरली सम ऑफ n+1 टर्म्स इज लेस देन सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स एज इंटरडिस्टिंक्ट है, और इसको इवेल्युएट करके ये आया, दैट्स वाई Sn इज लेस देन π/3√3। तो ये आंसर बन गया हम लोग को। सिमिलरली इसको आप निकालेंगे, सेम ही एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ है। तो अब 0 to n-1, तो ये n टर्म्स आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे n+1 टर्म्स, तो ये दोनों सेम ही फैक्ट है, सेम ही चीज़ है। तो सिमिलरली ये इसके अकॉर्डिंग भी आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए और सी। तो ये क्वेश्चंस रिसेंटली जी एडवांस में आया हुआ है, ये क्वेश्चंस भी। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनाइट सीरीज टू डेफिनिट इंटीग्रेशन पे कितने सारे क्वेश्चंस आईआईटी में पूछ रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को ठीक से सीखना है आपको, और इसी के साथ आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।